जैसे आज इस पवित्र भूमि पर सभी एकत्रित हुए कथा सुनने के लिए। अरे भैया तो काम में लगे। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। आज जैसे इस पवित्र भूमि पर हम सभी एकत्रित हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी सुंदर जगह है जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 जन यानी 88,000 महात्मा रहते हैं। उनको इन पुराणों में सोनकादि ऋषि नाम से संबोधित किया गया है। 88,000 महात्मा और उन महात्माओं में एक एक महात्मा की उम्र लाखों वर्ष की है। पहले लाखों वर्ष उम्र हुआ करती थी। अपने योग बल से वो अपनी इच्छा अनुसार उम्र बढ़ा सकते थे। ऐसी थी योग शक्ति। जैसे एक कहते हैं जब इन सोनकादि ऋषियों का जो नित्य का कार्य होता था उसे निवृत्त होकर के फ्री होकर के सभी एक जगह पर बैठ जाते। जैसे आज आप कुल ऋषियों को छोड़ करके आए हैं इस पांडाल में धूप गर्मी। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ की कथा सुननी। कथा में वही पहुंच पाता है जिन पर भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। आपको श्रीमद् भागवत कथा मिल सकती है श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। श्री राम कथा मिल सकती है, लेकिन शिव महापुराण कथा उन्हीं को मिलती है जो पुण्यवान होता है, भाग्यवान होता है और भोलेनाथ जिसे अपनी शरण में लेना चाहते हैं। इस कथा को हम जन कल्याण के लिए करते हैं। जन कल्याण का मतलब समझते हो? भक्तों की भावना होती है कि अगर हमारे यहाँ भी शिव महापुराण अगर कोई करवाए तो हम भी शिव महापुराण सुनने के लिए जाएंगे। कितने लोगों का मन होता है कि हमारे यहाँ भी शिव महापुराण अगर कोई कराए तो हम भी सुनने के लिए जाएं। जब टीवी में देखते हैं ना प्रदीप मिश्रा जी की, मन होता है। अब शिव महापुराण कराना कोई साधारण बात नहीं है साहब, ये पुण्यों का प्रताप है। जीव संकल्प मन में सोचता है कि मेरा फलाना काम हो जाए जब मैं शिव महापुराण करूं। फलाना काम होने के बाद में फलाना काम हो जाए जब करवाऊंगा, वो भी हो जाए, फलाना हो जाए जब करवाऊंगा। ऐसे करते करते निकल लेते हैं, लेकिन शिव महापुराण यानी शिव महापुराण रूपी भोलेनाथ को अपने दरवाजे पर लेकर के आने में असमर्थ रहते, नहीं ला पाते। और भक्ति ऐसे प्रभावी होती है, दिखावटी भक्ति प्रभावी होती है। जब वो 20 वर्ष का बालक उन संतों के पास आया करता था ना, तो सभी संत खड़े होकर के उनका स्वागत करते थे। केवल एक 20 वर्ष के बालक का, जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है, लाखों वर्ष पुराने महात्मा खड़े होकर के आप सोचो कि किसी को प्रणाम करें या स्वागत करें कैसा लगेगा। जैसे मैं आया था सभी भक्त खड़े थे, आपने मुझे सम्मान दिया, स्वागत, यही तो होता है और क्या होता है। जैसे उनको प्रणाम कर रहे थे, अब आप सोचो कि जिनकी लाखों वर्ष की उम्र है और एक 20 वर्ष के बालक को अगर वो प्रणाम करें, कोई चरण स्पर्श करे तो उस पर क्या गुजरी होगी। एक कदम पीछे हट गए, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रभु साष्टांग लेट गए, बोले ये क्या पाप चढ़ा रहे आप, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आप तो मुझसे कई गुना बड़े हो। तो सोनकादि ऋषियों ने सूत जी को एक ऊंची सी गद्दी पर बैठाया और उनसे पूछा, बोले सूत जी आप किसे बड़ा मानते हैं? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास् तथैव च। हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो धनवान है, धन में बड़ा है। जो करोड़पति अमीर व्यक्ति है उसे आप बड़ा मानते हो, लेकिन हम उसे बड़ा नहीं मानते। तो हो सकता है आप धन वृद्धा बल वृद्धा यानी जो शक्तिवान है, पहलवान है, ताकतवर है, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन सूत जी हम उसको भी बड़ा नहीं मानते। आयुर्वृद्धास् तथैव च, हो सकता है जो उम्र में बड़ा होता है आप उसे बड़ा मानते होंगे,
लेकिन हम तीनों इन तीनों में से किसी को बड़ा नहीं मानते। तो प्रभु आप किसे बड़ा मानते हैं? बोले हम उसे बड़ा मानते हैं ते सर्वे भी ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञानवान होता है, वही सबसे बड़ा होता है। तो सूत जी आप हमसे 100 यानी 100 करोड़ सूर्यों के समान बड़े हैं, इसलिए आप बैठिए और आज कोई ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाइए। जीवा श्वासुरता प्राप्ता प्रायो घोरे कला तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। आज कोई जो संसार के लोग हैं अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, यानी अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्टों की निवृत्ति का साधन क्या है? ऐसा कोई उपाय बताओ जो उनको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, भोलेनाथ की प्राप्ति हो जाए। भोलेनाथ की प्राप्ति के बारे में क्यों कहा पता है? क्योंकि संसार के पास में इतना समय नहीं है कि और देवों की तपस्या करें, आराधना करें। नारायण के भगत कहते हैं लाखों वर्ष हो जाते हैं उनको तपस्या करते करते, लेकिन कोई गारंटी नहीं नारायण उनको दर्शन दें या ना दें। ब्रह्मदेव के भगत हुए, लाखों वर्ष तपस्या की, पता नहीं वो दर्शन दें या ना दें, लेकिन ये इनके नाम के सामने लगाए देवों के देव, यानी ये देवताओं के भी देवता हैं। अगर इनका भक्त भूला विसरा इनके पास पहुंच जाता है, पता नहीं किस गुण पर रीझ जाए। एक लोटा जल पर ही प्रसन्न हो जाए तुम कहो तो, एक लोटा दूध पर ही हो जाए तुम कहो तो, आग धतूरा कुछ भी चढ़ा दो तो प्रसन्न, और घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाए तो प्रसन्न। बता भगत तुझे क्या चाहिए? ऐसा निराला देव कहाँ मिलेगा आपको? शिव महापुराण कहती है कि अगर मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं अपने भक्त की तरफ 21 कदम बढ़ाता हूँ। कितनी कदम? 21 कदम। जितने भी देवी देवता हैं 12 बजे दोपहर को दरवाजे बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं मंदिरों के, लेकिन मेरे भोलेनाथ का दरवाजा भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। और जो महादेव के मंदिर में पट बंद होते हैं वो अधर्म करते हैं। महादेव ने तो उनसे नहीं कहा कि दरवाजा बंद करो। इनका नियम ही 24 घंटे का है कि भक्त को जब समय मिले 24 घंटे में कभी भी आ जा, लेकिन आ तो जा तो कल्याण कर दूंगा। लेकिन भक्त नहीं पहुंचता, भक्त इस माया के चक्कर में फंस जाता है। आज उन्होंने प्रश्न किया कि जो संसार के लोग हैं अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, इनके कष्ट की निवृत्ति क्या है, यानी शिव जी की इनको कैसे प्राप्ति हो, वो उपाय बताएं। जब कहते हैं कि सूत जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग छेड़ा, पुरुषस्य नयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, कहते जन कल्याण के लिए कथा हुई, जैसे इसको जन कल्याण के लिए कहते हैं, क्योंकि जन कल्याण का मतलब शिव कथा सब तक पहुंचे, ये मेरा लक्ष्य है। अब कोई करवाए है नहीं और कथा हो नहीं, और कथा ना हो, इन कथाओं के माध्यम से ही लोगों में संस्कार आते हैं। आजकल की जो शिक्षा है विद्या है केवल पेट भरने का साधन बताती है, संस्कार नहीं दे सकती बच्चों को। अगर देती हो तो बताओ। आजकल की शिक्षा पढ़ा लिखा करके ऊंचा अधिकारी बना सकती है, लेकिन माता पिता की सेवा करने वाला नहीं बना सकती। अनाथ आश्रम में आप जाइए, जितनी भी माताएं रहती हैं उनसे जाकर के पूछना आपका बेटा क्या करता है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। ऐसी एक भी माँ आपको सुनने को ना मिलेगी जो कह दे कि मेरा बेटा मजदूर है। मजदूर अपनी माओ को अनाथ आश्रम में नहीं भेजते। जो धनवान लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अक्सर उन्हीं के माता पिता अनाथ आश्रमों में पाए जाते हैं। बच्चों को अगर संस्कार देने हैं तो आप उनका रुख महादेव की ओर मोड़ दो, भगवान की ओर मोड़ दो। प्रातः जब स्कूल जाता है लोटा हाथ में पकड़ा दो तांबे का, जल चढ़ा करके महादेव पर जब जाना अटपटा लगेगा। गलती कहाँ करते थे माँ बाप, अपने
बालक से कहते तो सब है, थोड़ा माथा नवा करके जा, टेक करके जा, दीपक जला जा। बालक कहता है बोला नहीं, मैं नहीं मानता इन सबको कि भगवान होते हैं, कुछ नहीं है, तेरी मर्जी रहवा दे। तुमने ये करती कि तेरी मर्जी रहवा दे, समझ लो नाम लग गया आपका अनाथ आश्रम। आपको बुढ़ापे में 100% पहुंचना आता अनाथ आश्रम में। आपने अगर मंदिर के नाम से बालक ने कह दिया कि मैं नहीं मानता, आपने कह दिया कोई बात नहीं, रहवाया चाहिए, मामला गड़बड़। कान के नीचे लगा कर खींच के जाता है कि नहीं जाता? एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 5वें दिन से तो आदत हो जाएगी। और जो शिव से नाता जोड़ लेता है वही अपने माता पिता को अपने मस्तक पर रख करके पूछता है, अपने सिर पर रख करके। और जो केवल कल्चर को ध्यान रखता है, मामला गड़बड़ सा कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। मैंने अनुभव किया है अनाथ आश्रम में जाकर, किसी पुस्तक में नहीं लिखा। इसलिए बच्चों का रुख महादेव की ओर मोड़ो, या आप जिसे मानते हो, चीज एक ही है, प्रसंग भी आएगा ये उसमें समझा दूंगा। जिसे मानते हो, नारायण को मानते हो, कन्हैया को मानते हो, उसके प्रति उसको प्रेरित कर दो, समझ लो पढ़ेगा भी, नाम भी करेगा और बुढ़ापे में सेवा भी करेगा। केवल पढ़ाई पर ध्यान कि पढ़ रहा है, इसको मत छेड़ो, उसको छेड़ना ही भारी पड़ जाएगा जीवन में। बोलिए शंकर भगवान। हमारा उद्देश्य रहता है कि कथा जन जन में पहुंचे, लोगों तो जाते हैं, हमारे भैया जाते हैं कथा के लिए, मैं तो नहीं जाता, बातचीत करते हैं, कार्य करता हूं, तो लोग कह देते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं, बोले भैया यहाँ कोई नहीं आएगा सुनने के लिए, कोई नहीं आएगा, बेकार कर, बहुत बेकार कॉलोनी है, हर जगह का नियम है, हर जगह का कोई नहीं आएगा। और मेरा कहना है कि जहाँ ये कह देना कि कोई नहीं आएगा, बिल्कुल करो सब। लोग कहेंगे बोले औरों से पूछ लो, कुछ लोग सभी बस्ती वालों से जाकर के पूछो, पहले तो भगवान का कार्य धार्मिक घर घर जाकर के पूछे, बोले फिरते ये आवाज आती है कि भैया कोई नहीं देगा। औरों से पूछ लो, 1 पैसा नहीं देता। और अगर उनसे पूछी जाए कि आप बताओ कि आप क्या दोगे, आप राजी हो कि नहीं हो, मुंह उतर जाता है बिल्कुल बिल्कुल। पहले नंबर तो शिव कथा, शिव कथा के लिए कोई मना नहीं, और जो मना करते हैं उनका मामला गड़बड़ है। और जो ये ऐसी सीख देते हैं कि यहाँ कोई नहीं आएगा, समझ लो कि यही मामला गड़बड़ है। हमारा सीधा साधा सिद्धांत है कि जो कहे कि औरों से पूछ लो, हम ही थोड़ी ना उनसे जाकर के सिर्फ एक बात कहो, बोले आप एग्री हो कि नहीं हो, फिर लोग घुमाते हैं बात, साफ साफ नहीं कहते कि हमको दिक्कत होती है। और जहाँ भीड़ नहीं होती, कोई सुनने के लिए नहीं आता, वहाँ मेरा बाबा काशी धाम बना देता है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। अभी जहाँ पिछली कथा करके आए अशोक विहार में, ये 2 तारीख को पूर्ण आहुति हुई उसकी, वहाँ कहते हैं पहले श्रीमद् भागवत कथा कई होली 10-12 मैयाओं से एक भी ज्यादा नहीं आई किसी दिन, और इस बार उसमें जगह नहीं बची बिल्कुल ही। बोले महाराज जी ऐसा काहे कर दिया तुमने, आज में फोन आया, बोले कौन सी जगह पे महाराज जी का था, मैंने कहा यहाँ पे 52 फुट हनुमान जी के पीछे। बोले हम सब आएंगे, गाड़ी भर भर करके मैंने बोला कथा, लोग तो श्योर तक जाते हैं सुनने के लिए, आपके तो बगल में ही है, तो जिनकी लगन है वो तो सब आएंगे। लोगों के कहते धर्म के प्रति अगर अवहेलना का भी सामना करना पड़े, बिल्कुल कर लो, थोड़ी देर बुरा लगेगा, लेकिन लोगों को जागृति होगी। जब ये कथाएं यज्ञ आदि बंद हो जाएंगे ना, समझ लो प्रलय उसी समय आ जाएगा, अधर्म इतना बढ़ जाएगा, फिर कसर आज भी नहीं है। ये जो पृथ्वी टिकी हुई है ना, सिर्फ इन वजहों से टिकी हुई है। लोग कहते हैं धंधा बना रखा है, आज यहाँ वहाँ, और कहता कौन है, जो 1 पैसा सहयोग का नहीं देता।
धंधा बना रखा है इन्होंने। तो मेरा उन लोगों से कहना है साहब कि हाँ साहब धंधा बना रखा है, सीना ठोक करके कहते। इस कथा में, जो सामूहिक कथा में मैं बजट लगाता हूँ, सब भाड़े का होता है, सब ए टू जेड, ये संगीत और ये पंडित जी जितने भी लगे हुए कार्यकर्ता, मैं अपने शरीर से हूँ। इसमें खर्चा लगता है 157, 160, 162 इतना लग जाता है। ये टेंट के साउंड संगीत वाले लोग कहते हैं कहां से आएगा, लोग कोई नहीं देंगे, लेकिन सत्यता बता मुझे लोगों ने से कोई लेना देना नहीं। मेरा बाबा कथा कराता है और अपने आप पेमेंट लेकर के आता है, मुझे नहीं पता कहां से आता है, पूरा पेमेंट भी निकल जाता है। जहां लोग नहीं देते वहां पर लाइन लग जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसकी कथा लोग प्रेरित तो हैं इसकी तरफ, नियम होते हैं। तो सूत जी से सोनकादि ऋषि करेंगे प्रभु इसको पहले किसने सुना था? सूत जी बता रहे कि एक बिंदुक नाम के पंडित जी थे। बिंदुक पंडित जी धर्मशास्त्र वेद प्रवीण थे, लेकिन कहते ब्राह्मण के 6 कर्म में बताए गए। पहला कर्म है वेद पढ़ना, दूसरा कर्म है वेद पढ़ना, तीसरा कर्म है यज्ञ करना, चौथा कर्म है अपने घर पर यज्ञ कराना। यज्ञ करना ये भी ब्राह्मण का कर्म है और अपने घर पर भी कराना ब्राह्मण का कर्म है। पांचवा कर्म है दान लेना और छठवां कर्म है दान देना। दान हम लेते जाएंगे, दान के साथ में अवगुण आते, पता नहीं कोई किस प्रकार से दान करता है और उस अवगुण का जो खाएगा उसे उसका चुकाना पड़ेगा, यानी बुद्धि को विकृत कर देगा, नाश कर देगा। 6 कर्म बताए गए हैं, 6 कर्मों में एक भी कर्म विहीन है ब्राह्मण, मामला गड़बड़ है। आपने देखा होगा ब्राह्मणों के घर में जाना, ज्यादातर हर वक्त कलह जैसी स्थिति बनी होती है, और वो किस कारण है कि उसी दूषित धन के कारण, दान के कारण। हम दान कहते हैं, दान ले रहे हैं तो उसमें से हमारा फर्ज है कि 10% दान लेना चाहिए, धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए, तो ही फलीभूत होता है, न तो परिवार का नाश कर देते। पंडित जी, बिंदुक पंडित जी यानी कि 5 कर्मों में श्रेष्ठ थे। पहला कर्म वेद पढ़ना और वेद पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। पांचवा कर्म था दान लेना, लेकिन छठवां कर्म नहीं था उनका दान देना। दान नहीं देते थे, केवल लेते ही लेते थे। एक पत्नी थी, उसका नाम था चंचला देवी, बड़ी साधु थी, भोलेनाथ की भगत की बेचारी। समय गुजरता गया, कहते हैं जब जो दूषित दान होता है बुद्धि को खराब कर देता है, चाहे कैसा भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसका नाश कर डालता है। फिर उस व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मेरी मान मर्यादा क्या है, मेरा सम्मान क्या है। कहते हैं समय निकलता गया, बिंदुक पंडित जी अपने धर्म से भटक गए, पर स्त्रियों की तरफ आसक्त होने लगे। लोग कहते हैं उनकी पत्नी को पता चला चंचला देवी को, तो एक दिन पूछा था, बोले एक बात बताओ स्वामी कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सी गलती की है, ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं और पर स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है? तो पंडित जी ने कुछ बताया नहीं, उसे उल्टा मारा पीटा। और पहले की मैयाएं थी कि खुद पिट लेती, उठ लेती, लेकिन घर में ही रहती, और अगर आज की मैया होती नाक में दम करवा देती। हाँ, पहली मैया थी, पहली माँ अपनी अदब कायदे में रहती थी, वो समझती थी कि मेरा सम्मान क्या है, मेरी शर्म क्या है। सबसे बड़ी बात ये समझ लो कि आपके घर की बात आप बाहर जाने लग गई, समझ लो आपके घर की खुद की बदनामी होना प्रारंभ हो जाता है। चाहे अपनी बात को अपनी माँ से कहें आप, लेकिन मामला गड़बड़ है। पहली मैया ये कहा करती थी, आजकल तो बवाल चल गए, फलाने ने मुझसे ऐसे की, मेरी सास ने ये कह दी, और सास भी कम ना पड़े, बेटा को फोन लगाते रहे, बहु मोते ऐसे कह रही है।
पहले ये सुविधा नहीं थी, परिवारों में प्रेम था, घरों में प्रेम था, तो मामला खत्म। चंचला देवी पिटली कुटली चुपचाप बैठ के कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि जैसा हम संग करते हैं वैसे ही हमारे अंदर गुण आ जाता है। कुछ समय चलता रहा, समय ये हुआ कि चंचला देवी परम साथ हुई थी, वो भी अपने रास्ते से भटक गई, पर पुरुष गमन करने लगी। पंडित जी को पता लगा, एक दिन घर आए और बोले मैं ये क्या सुन रहा हूँ, समाज में मेरी बदनामी हो रही है कि फलाने की बहू ऐसी है। चंचला देवी मुस्कुराई, बोली एक बात कहूँ स्वामी, बुरा मत मानना। उस दिन जब मैंने कहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप मेरा त्याग कर रहे हैं, और जब आपके ही रास्ते पर मैं चल रही हूँ तो आज आपकी बदनामी हो रही है। अब क्या पंडित जी कहें तो कहें क्या? चुप। बोले देवी ऐसा काम करो तो 2 पैसे घर में आए। कहने का मतलब यह कि अपनी पत्नी को वैश्या बना दिया। समय गुजरता गया और ये वैश्यावृत्ति का कार्य जब तक चलता है साहब, जब तक इस तन पर चमक होती है, तन पर चमक होने के बाद में लोग ठोकरें लगाते हैं, दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा ही हुआ चंचला देवी के साथ। कहते जैसे वो बुढ़ापे में प्रवेश हुई, पंडित जी का तो शरीर हो गया, यानी प्राण निकल गए। पंडितानी जी भटकती हुई घूम रही है। एक दिन भोलेनाथ की कृपा हुई तो जंगल की ओर निकल गई, और जंगल में बड़ा ही एक छोटा सा महादेव यानी लिंगायत आकृति के रूप में विराजमान थे, महादेव का मंदिर था। महादेव के मंदिर पहले जंगलों में मिलते थे, क्योंकि जितने भी राक्षस देवता आराधना करते ज्यादातर महादेव की करते, क्योंकि एक तो कम समय में दूसरा काम हो जाता। हाँ ऐसा ही है, बोले बाबा कुछ ना मिले आके धतूरा चढ़ा दो, तुमको उसी में प्रसन्न हो जाए। और इसकी तो अनगिनत ऐसी कथा है कि अनजाने में लोगों से कार्य हो गया, यहाँ तक कि एक चोर से ऐसा कार्य हो गया कि उससे प्रसन्न होकर के उसको धन का मालिक कुबेर भंडारी बना दिया। कौन सा देव है जो इतना कर सके? नहीं कर सकता। पहले परीक्षा लेता है, कठोर से कठोर लेता है, यहाँ तक कि तुम्हारी आस तोड़ देता है। ये टेढ़ी टांग वाला हालत खराब कर देता है। इसने अपने मित्र कर्मों के अनुसार यानी सुदामा को भी नहीं छोड़ा साहब, लेकिन जब दिया पता ही नहीं कब दिया। और ये तो ऐसा है, तुमको अनजाने में कार्य हो जाए, गलती से हो जाए, पता क्या चाहिए। एक कलियुगी भगत बढ़ गया इसके अंदर, बाबा बहुत वरदान तुरंत देता है। पहले तो एक तो वैसे ही देता है प्रसन्न होकर के, जब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ तू ये हो जाए, तेरे ये कमी जो कमी है पूरी हो जाए, ये सुख की प्राप्ति हो जाए। फिर पूछता है भगत से बताओ क्या चाहिए। एक कलियुगी भगत, और कैसा भगत कि उसने जाकर के 1 लोटा जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ाने में जब परिक्रमा लगा रहा था लाइट चली गई। शिवलिंग पर पैर रख करके पहले दीपक जला करते तो लाइट गई, दीपक बुझ गया और पैर पड़ा शिवलिंग पर। बता भगत क्या चाहिए? भगत एकदम डर गया, बाबा आ गया सामने, देखा मैं महादेव, बता क्या चाहिए। कलियुगी भगत था, कलियुगी भगत केवल लालच की बात करेगा। आप भोलेनाथ तो बोले हाँ बता क्या चाहिए? बोले महाराज निर्धन। भोलेनाथ ने कहा काश तू धन हो जाएगा। नहीं प्रभु पहले मेरी बात सुनो, बता। बोले 3 वरदान चाहिए मुझे, 1 नहीं 3। बोले ठीक है मांग ले। और पैसे से वकील और उठाओ, जो भगत वकील की तो तुम जाने, कचहरी में पहुंच जाए, भले सुबह से शाम हो जाए, चाय ना पिला सके, तुमको शर्म आवे तो खुद पी ले और बापू पिवा दे। हाँ
बोले प्रभु 3 चाहिए। बोले ठीक है मांग ले। बोले पहला वरदान ये दे दो निर्धन धन हो जाए। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि जब धन होगा तो उसके लिए घर भी चाहिए रखने के लिए, एक घर बन जाए बढ़िया सा। बोले तथास्तु। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। भोलेनाथ बोले तथास्तु। थोड़ी देर बाद में बरसात हुई। बोले भोलेनाथ। बोले बता भगत। बोले 3 वरदान याद है ना? बोले हाँ बिल्कुल याद है। मांग। पहला वरदान ये दे दो कि मेरे घर पे कभी बरसात ना पड़े। तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि इसका डिस्टेम्बर जो था सफेदी बिरला फुट्टी थी ये खराब होगी, इसको पहले से भी बढ़िया करवा दिया जाए। बोले तथास्तु। और तीसरा बोले जब चाहो 3 वरदान और मांग लो। अब तो जब देखो जब 2 वरदान में खांसी हो रही है तो आओ भोलेनाथ, जुकाम हो रहा है तो आओ भोलेनाथ। 2 वरदान में काम की बात कर ले। तीसरा वो जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। परेशान हो गए भोलेनाथ। नारायण के पास में शरण में बोले नारायण कैसे भी बचाओ, कलयुगी भगत से पहला पड़ गया। बोले मैंने पहले ही कहा है प्रभु आपसे कि ये जो भगत है ना ये कलयुगी भगत है, इनको ठोक बजा करके देख लिया करो। ये वास्तव में वरदान मांग रहा है, आराधना कर रहा है कि कोई लालच है मन में, लेकिन आप तो सोचते नहीं। क्योंकि वास्तव में भोलेनाथ वरदान जब देते हैं सोचते ही नहीं इसने क्या मांगा है। एक भगत तो ऐसा हो गया बोले बाबा वरदान चाहिए। बोले मांग। बोले जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। बाबा चलने के लिए हुए। भगत बोला बोले बाबा कहाँ चले? बोले दे दिया वरदान चलूं। बोले आपने जो वरदान दिया है वो सच में ही काम करता है क्या? बोले बिल्कुल करता है। बोले चेक कर लो। बोले कर ले। बोले आ जाओ नीचे। मतलब बोले तुम पे ही चेक करूंगा काम करता है कि नहीं करता। भगत पीछे पीछे बाबा आ गया। जब बचा नारायण कलयुगी भगत नारायण कह रहे हैं बोले ठोक बजा करके देख लिया करो। और क्यों मुझे लाख वर्ष हो जाते हैं प्रकट होने वहां पर सोचते ही नहीं। भोले भंडारी जो है, लेकिन भोले भगतों के लिए भोलेनाथ, टेढ़े लोगों के लिए महाकाल बनते हुए समय नहीं लगता इसको। इसलिए इसका भोला स्वरूप भी सबसे प्यारा स्वरूप। अब जब भगत ने कहा नारायण बोले अब की बार बुलाए जब देखेंगे, क्योंकि उनसे कहा बोले इस बार बचा लो आगे से देख लो। तीसरी उस बार जब भगत ने बुलाया तो कहते हैं हर वक्त महादेव की जो दिमाग है उसमें एक ही वरदान गूंजता था। कौन सा वाला? तीसरा वाला कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। 2 तो याद ही नहीं रहता, तीसरा था कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। परेशान कर लिया। और सही बात है वकील जी के अड्डा में पड़ जाए ना, जो कि ये फाइल लिया वो फाइल लिया बैठने ना जाओ। हुआ ये जब बुलाया तो कहते हैं योग माया को आदेश कर दिया नारायण ने, जिब्या पर बैठ गई। बता भगत क्या चाहिए? भोलेनाथ वो तीसरा वरदान याद। बोले प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। बोले तथास्तु। सुनाई नहीं भोलेनाथ ने। वो तो तीसरे का इंतजार कर रहे कि ये कब तीसरा मांगे। दूसरा प्रभु आपको कभी भूलो नहीं। बोले तीसरा मांग जल्दी। बोले मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। बोले तथास्तु। भाड़ में जान लेने से पहले जंगलों में जाकर के आराधना करते थे और वही प्रतिष्ठित पीठ बन जाती जंगलों में। या वो जंगलों में उनके यानी मंदिर बड़े होते थे टूटा फूटा सा जैसा भी, और वहां पर संत मुनि सिद्ध लोग रहा करते थे। चंचुला देवी भटकती भटकती पहुंच गई। कहते वहां पर शिव महापुराण हो रही थी, वही जन कल्याण के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस कली काल में 2 चीज दुर्लभ है। वो कौन कौन सी है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का अचानक से हमारे दरवाजे पर आना, ब्राह्मणों का हमारे दरवाजे पर बस्ती में अचानक से आना,
और भगवान की कथा इस कली काल में दुर्लभ है। हमको मिल जाती है, हम भाग्यवान हैं। हमको मिलती है सुनने के लिए तो हम भाग्यवान हैं, वरना निकल कर पड़ोस से भी नहीं आते लोग, क्योंकि उनको नहीं है। जिनके पास अपार धन होता है, वो बड़ा सारा कुटुंब होता है, वो भाग्यवान नहीं होता है। भाग्यवान नहीं होते। तुलसीदास जी ने पहले कह दिया है कि सुत दारा और लक्ष्मी, भैया ये तो पापियों के भी पाए जाते हैं। भाग्यवान तो जो है जिनको कथा नित्य सुनने के लिए मिलती है, भगवान के भजन नित्य करने को मिलते हैं, गाने को मिलते हैं, संतों के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। कलिकाल में दुर्लभ बताई गई है। जन कल्याण के लिए कथा हो रही थी, वहां पर चंचला देवी जाकर के बैठ गई, कथा सुन रही थी शिव महापुराण। और कहते जब उस दिन व्यास जी ने जो हमारे 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों का वर्णन किया। रौरव नाम का नरक आता है, उसका व्याख्यान इस प्रकार किया कि जो भी स्त्री या पुरुष पर स्त्री या पर पुरुष का गमन करके तो उसे रौरव नामक नरक में डाल दिया जाता है, खोलती हुई कढ़ाई में डालते हैं, मवाद में सागरों से पार किया जाता है, अस्त्रों के द्वारा मांस को खींच लिया जाता है। कहने का मतलब है इस प्रकार व्याख्या किया कि चंचला देवी की रूह कांप गई। और जब सांझ को कथा विराम हुई तो पंडित जी यानी व्यास जी से मिलने के लिए चंचला देवी पहुंच गई। प्रभु महाराज मुझे एक बात पूछनी थी। बोले कहिए। जो आपने आज रौरव नाम के नरक का वर्णन बताया कि जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है या स्त्री पर पुरुष गमन करती है, क्या ये बात सही है जो आपने आज बताई थी? व्यास जी कहते हैं कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। जिस आधार से हम मानते आए हैं शास्त्रों की एक एक बात सही है। हमको शास्त्र ही बताते हैं कि महादेव देवादिदेव महादेव यानी देवताओं के भी देवता हैं। भगवान नारायण कोई भगवान है इनका हमको शास्त्रों से ही तो पता चला, हमारे बुजुर्गों से ही तो पता चला सुन करके। नहीं कहते एक आदि धर्मात्मा होता है जो परमात्मा का दर्शन करता है, और वो भी ऐसा जब ध्यान रख पाता है तो परमात्मा हमारे दरवाजे पर भेष बदल करके आता है। अगर हमारी सामर्थ्य तो पहचान जाते हैं, नहीं साधारण ब्राह्मण या संत भिक्षुक समझ करके उसको दुत्कार देते बोले निकल। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमारे जिस किसी के भी दरवाजे पर गए तो सर्वप्रथम संत का वेश बनाया है, संत का नहीं तो ब्राह्मण का वेश बनाया, इससे तीसरा वेश नहीं बना। हमारे घर पर कोई भिक्षुक याचक आता है उसे कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। आजकल तो सिटियों में चलन चल रहा है, कोई दरवाजे पर आकर के मांग ले, अरे चल चल आगे चल, चार हाथ पैर देने दे दिए, कमा नहीं सकता, आराम का चाहिए। कहने का मतलब देने की बजाय आप भाषण और सुना देंगे। हाँ, उनको भाषण और सुना देते हैं। आप तो यही प्रार्थना करें, पहले नंबर तो वो संत भिक्षुक ब्राह्मण स्वरूप जिस प्रकार भी हो नमन करना चाहिए। आप ये सोचे कि शायद परमात्मा हमारे घर पर आए, ये भी नहीं सोच सकते तो हाथ जोड़ करके यही सोच लिया करे कि प्रभु ऐसी स्थिति हमारी मत लाना जीवन में जो हमें घर घर जा करके हाथ फैलाए, उसको ज्ञान मत देना। और मैं तो यही कहूंगा, शिव महापुराण की कथा कहते हैं कभी भी दरवाजे से अतिथि साधु संत ब्राह्मण भूखा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा संकल्प लें, क्योंकि उनको दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आगे जाकर के आपको कई गुना बढ़ करके मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले। कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। पंडित जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार शास्त्र बताते हैं कि गणेश जी भगवान है, महादेव भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, माता जगदम्बा है, उसी प्रकार हम इस बात को भी सत्य मानते हैं। चंचला देवी ने कहा, बोले प्रभु अगर किसी से जीवन में गलती बनी हो तो उसकी प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? पंडित जी ने कहा, बोले शिव महापुराण कराइए अपने घर। चंचला देवी ने कहा, प्रभु शिव महापुराण तो मैं नहीं करा सकती।
क्यों? बोले इसमें खर्चा कितना लगेगा। पंडित जी ने खर्चा बता दिया, हाथ जोड़ कर कहते आंखों में आंसू आ गए चंचला देवी, प्रभु कथा तो मैं नहीं करा सकती। बोले क्यों? बोले इतना धन है ही नहीं मेरे पास, और अगर मैं किसी से लेना चाहूं तो मुझे कोई देगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लोग एक वैश्या के नाम से नाम देते। आप कैसे भी करिए प्रभु, मेरे इस उद्धार का उपाय आप कैसे भी करवाइए। तो पंडित जी ने कहा चिंता ना करें, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहाँ भी जन कल्याण के लिए कथा होती है वहाँ पर आपको एक दिन यजमान बन करके पूजा कराने से वही लाभ मिलेगा जो निमंत्रण दे करके संत को घर बुला करके, व्यास जी को घर बुला करके अपने पूरे खर्चे पर कथा कराते हैं। वही लाभ आपको एक दिन पूजा में यजमान बनने से लाभ प्राप्त होगा। प्रभु चंचला देवी ने कहा बोला इतना तो मैं कर सकती हूँ, इतना तो है मेरे पास में। एक दिन यजमान बनी, कथा सुनी और कहते पर लोग महादेव के धाम कैलाश को गई। महादेव माता पार्वती को साथ लेकर के और नंदी को साथ लेकर के आए और माता चंचला को अपने धाम ले गए कैलाश। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत ले गए और कहते हैं माता पार्वती ने अपनी प्रिय सखी बना लिया चंचला देवी को। सखी तो समझती हो ना, कौन सी? हाँ सहेली, हाँ कोई भाई। हाँ ये भाषाएं सब जगह की अलग अलग, कोई सहेली के, कोई भाई के और कोई फ्रेंड भी कहे। हाँ फ्रेंड के ना, तो ये सब जगह की अलग अलग भाषाएं। इन अलग अलग भाषाओं का अलग अलग महत्व है, लेकिन मिठास बहुत होती है। कहीं पर इंडियन साइड में चले जाओ खड़ी बोली, अगर कोई इधर का व्यक्ति सुन ले या उधर का सुन ले, आगरा साइड का, तो समझ लो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उनकी वो भाषा उनको बड़ी प्यारी लगती है, और उनके सामने जब आगरा तरफ की बोलते हैं उनको प्यारी लगती है हिंडोन वालों। तो ये सब जगह की भाषा है। कहते हैं माता पार्वती ने चंचला देवी को अपनी सखी बना लिया, कैलाश पर रहती है। अब आप सोचो कि जो परमात्मा की शरण में रहे, नित्य परमात्मा के दर्शन करे, उसे कभी दुख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन चंचला देवी को दुख था। एक दिन की बात की माता पार्वती और भोलेनाथ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक कर रहे थे, जब उनको देखा उन दोनों को पति पत्नी स्वरूप में, भोलेनाथ और माता पार्वती को, तो चंचला देवी रोने लगी। रोने क्यों लगी? क्योंकि उनके जो दाम्पत्य जीवन का सुख था, एक दो पल उनके हंसी खुशी गुजरे थे पति पत्नी के बीच के हंसी मजाक थे, तो उनको वो ध्यान आ गया। महादेव जब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे तो भोलेनाथ बोले गौरा, मुझे ऐसा लगता है कि चंचला को इस कैलाश पर कोई दुख है, क्योंकि महादेव से कभी कुछ छुपा नहीं है। बोले नहीं प्रभु ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि व्यक्ति दुख में ही रोता है और सुख में रोता है, दुख में या सुख दो में रोता है। लेकिन जो आंसू निकलते हैं ना, वो पहचान कर आ जाते कि ये सुख के आंसू है कि दुख के आंसू। अगर आंसू गर्म निकलता है तो दुख है, और ठंडा निकलता है तो सुख है ना भैया। पीछे तो बात कर रही है। हाँ, अगर सुख दुख के आंसू की पहचान करनी है ना, तो सुख के आंसू ठंडे होते हैं, यानी ठंडे निकलते हैं। दुख होता है तो गर्म निकलते हैं। यकीन आ तो चेक कर लीजिए, घर जा जाता है। हाँ, कहते हैं लोगों के पास समय नहीं होता कार्य करने के लिए। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर से बाजार को जा रहा था, ऐसी मैया दरवाजे पे बैठी बैठी और खूब रोए, आंख लाल कर ली। मैंने कहा मैया आप क्यों रो रही हो? बोले कच्चू ना बेटा। मैंने कहा नहीं कोई बात तो होगी, क्योंकि उनके बालक बाहर रहते हैं। मैंने कोई बात तो होगी, कोई बताओ तो सही। अरे बोले कच्चू ना बेटा, खाली बैठी तो सोचे थोड़ा रोई लो। तो
रोबे को भी समय निकाले और कहूँ तुम चेक करें कि आज व्यास जी ने बताया आंसू की पहचान कि देखकर ठंडे है कि गर्म है, तो चक्कर भी पड़ सके, गर्मी ज्यादा है और गर्म में खले आने को दुख है, मुझे बहुत तगड़ो जो रोबा रोज मचा दे, ऐसा ना होना चाहिए। चंचला देवी जब रो रही थी तो महादेव ने कहा कि चंचला को कोई दुख है इसलिए वो रो रही है, यकीन ना हो तो जाकर के देख। माता पार्वती खोजती ढूंढती पहुंची, वाकई में चंचला देवी रो रही थी। उनका हाथ पकड़ा और भोलेनाथ के समक्ष और उन्हीं के सामने पूछती है कि बहन तुमको कोई दुख है क्या? जब दो सहेली आपस में बात करें ना, मिल जाए, तो इस सहेली भाईली ना कह बिल्कुल भी, हाँ सखी ना कह, बहन ही बहन मचे, भले अपनी बहन के बहन ना कहियो कहो, लेकिन देखो बहन ऐसो है वैसो है, ऐसो चलते रहे सिस्टम। बोले बहन कोई दुख है कैलाश पर? चंचला देवी बोली नहीं तुम। भोलेनाथ बोले फिर आप क्यों रो रही हो? बोले कुछ नहीं। भोलेनाथ बोले नहीं बताना तो पड़ेगा। बोले जैसे आज आप दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, आप दोनों को देख करके मुझे भी अपना समय याद आया, तो उस समय को याद करके आगे मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस प्रकार आप स्नेह पूर्वक माता पार्वती के साथ में हंसी मजाक कर रहे, ऐसे मेरे पति भी किया करते, बस वही सोच करके याद आ गया। भोलेनाथ टकटकी लगा करके देख रहे, माता पार्वती बोले तो याद तो आ ही जाता। आप कह रहे थे इसको कोई दुख कहते हैं? भोलेनाथ बोले वैसे तो लोग भोला भंडारी मुझे कहते हैं, लेकिन आपको पहचान नहीं है। वो किस व्यक्ति के लिए कह रही है? पहले नंबर तो संसार में उससे रिश्ता था, यहाँ पर रिश्ता नहीं। दूसरी बात उस व्यक्ति को याद कर रही है कि शायद मुझे याद भी नहीं है कि एक आध पल इसका खुशी से गुजरा हो इसके साथ में। मैंने तो इसको लड़ते झगड़ते पीटते पीटते देखा और ये उसे याद कर रही है। तो माताओं की एक और खासियत होती है कि खुद अपने पति से लड़ लेंगी, भिड़ लेंगी, कुट लेंगी, पिट लेंगी, चिमटा बेलन फूंकनी सब चला दें, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ कहेगा ना मामला गड़बड़, बोले खबरदार जो मेरे चिंटू के पापा से तो कुछ गई। हाँ अब तो नाम ले, पहले ऐसे संकेत हुआ करते, चिंटू को पापा, अजीत को पापा, गज्जू को पापा, ऐसे संकेत हुआ करते। अब तो यूं कह राकेश पानी भर ला। आज का समय लोग कहते हैं समय बदल रहा है, साहब समय बदल रहा है, लेकिन समय कहाँ बदला है? वही पूरब, वही सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम को अस्त होता है, वही दिनचर्या प्रकृति की है। तो समय कहाँ बदल रहा है? समय नहीं, इंसान बदल रहा है अपनी सुविधाओं के अनुसार। मैं तो कथा और बोल को कहाँ चलते हैं? अरे बेटा एक कुर्सी में ले लेके बैठे तुम कूलर के आगे, देख सुने ना हाथ फैला है। सोनू गुड्डू एक कुर्सी लगाओ साइड में, हटाओ इनको। एक मिनट जाना भाई साहब, कोई कुर्सी छोड़ो साइड में, कुर्सी छोड़ो, हटो ना सब। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या बेटा पीछे तक? कुर्सी बिल्कुल खाली कर दो। कुर्सी बुजुर्गों के लिए होती है। इस पांडाल में जो 7 दिन कुर्सी पड़ी रहेंगी ना, ये बुजुर्गों के लिए है, जिनके पैरों में बैठने में दिक्कत है उनके लिए। बालक कोई भी कुर्सी पर ना दिख जाए। ध्यान राज्य में थारे मन भी किराया ले आऊंगा का फोटो खींच ले जरा। हाँ ये कथा पर, मैं तो कथा और बोल को कहाँ चल रही थी? न मजाक कौन करूं मैं भूल जाऊं, तुम तो बताओगे जब बीमारी बहुत तगड़ी। कहाँ चल रही भैया? अब बात मत डालो, मुद्दे की बात आओ, कथा कहाँ चल रही वो बताओ तुम। ये 3 मैया सुन रही है क्या? आगे पीछे तो अपने काम में लग रही है। अच्छा ठीक, जब भी जुगाड़ बनेगी। मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, कथा भूल जाऊं, तुम बता दोगे जब भी आगे चले। याद नहीं आती मुझे।
चंचला देवी जब रो रही थी, जब भोलेनाथ ने कहा कि वो तो ऐसा था महान पापी तुमको मारता पीटता तो तुम उसको याद कर रही है, ऐसे को तो नरक में ही जाना चाहिए। चंचला देवी बोले खबरदार भोलेनाथ, आप होंगे संहार करता, लेकिन मेरे पति के बारे में खबरदार जो एक शब्द भी बोला, और ऐसे ही आज की माँ भी कहती खुद लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, खबरदार जो मेरे पति से कुछ कहा। कहते हैं पति की जो माँ होती है वो सासू माँ, उसको तो हक है ना अपने बेटी से कुछ भी कहने का, क्योंकि जब उसने प्रेम किया है पाला पोसा, उससे भी लड़ जाएगा। खबरदार जो कह दे हमारे आदमी से भाई कह तू, मामला बिगड़ जाता है। भोलेनाथ बोले लो पार्वती कर लो बात। मैंने तो सुना था कि मैया करुणा का रूप होती है, माता के अंदर हर रूप पाया जाता है। जिसकी यहाँ जन्म लेकर के आती है वहाँ कन्या रहती है सब लक्ष्मी, जिसके यहाँ ब्याह करके जाती है लक्ष्मी हो जाती है, और जिसे जन्म देती है वो माँ हो जाती है। वैसे हमारी जो माँ है ना, इस जगत चराचर में हर व्यक्ति की 4 माँ है। कितनी माँ? हाँ ध्यान रखो, 5 भी ऐसे के चक्कर पड़ जाए। पहली होती है पृथ्वी माँ, है ना। दूसरी जगत, जो जगत जननी है जगदम्बा मैया। तीसरी जिसने हमको जन्म दिया है। चौथी गौ मैया, है ना। 5वीं है, 4 तो यही हो गई, मुझे याद आ रही। धीरे धीरे गलत हो तो बता दीजिए, बोले महाराज जी गलत कह रहे हो। पहली पृथ्वी माता, दूसरी जगत जननी जगदम्बा माता, तीसरी जिसने हमको जन्म दिया, चौथी गौ माता, और 5वीं भू माता। वो भी तो कोई की मैया ही हो गए। हाँ ऐसा ही कर रहे हैं लोग, बात कह ही दें, और सही बात है। बात किसकी मानते हैं, किसके बचनों की पालना होती है? जो हमारी माँ होती है। कर्तव्य तो यही है, कर्तव्य यही है, लेकिन गौ माता सही कहे तो ठीक और गलत कहे तो ठीक। यानी वो माँ का दर्जा तो उधर ही दे दिया मैंने, कौन सा गलत कह दिया? गलत कह दिया ना, हाँ कह दिया तो कह दिया कहीं। बोली शंकर भगवान की। चंचला देवी कहती है प्रभु आप होंगे श्रृंगार करता, लेकिन मेरे पति के बारे में नहीं। भोलेनाथ ने कहा बोले लो, मैंने तो सुना ही था। जिस पति ने 1 मिनट खुशी नहीं दी, जब उसके बारे में थोड़ा आप शब्द कह दिया तो बताओ आप चाहते क्या हो वो बताइए। भोलेनाथ ने कहा, बोले आप चाहते क्या हो वो बताओ। कहते भोलेनाथ को उसी समय चरण पकड़ प्रभु मेरे पति ने रास्ता ऐसा चुना तो मैं जानती हूँ उनको स्वर्ग तो कहीं मिला ना होगा, स्वर्ग नहीं मिल सकता। मैं जानती हूँ वो नरक में ही होंगे, लेकिन किस योनि में है तो आप मुझे बताने की कृपा करें। भले ही मेरा संसार में उस व्यक्ति से संबंध था, लेकिन इस समय मेरे भोलेनाथ के यानी जो देवताओं के भी देवता है, देवादिदेव महादेव, उनकी शरण में हूँ, और मेरा उस व्यक्ति से संबंध रहा है, भले संसार में रहा है। प्रभु आप बताएं कि वो कहाँ पर है और किस योनि में है। तो कहते हैं महादेव बोले गंधमादन पर्वत पर भयंकर प्रेत बने पड़े, भयंकर प्रेत बने पड़े वो। चंचला देवी ने कहा प्रभु अब मेरी बेटी तो मेरे पति का उद्धार कर दो, कि जिसकी पत्नी ने जो संहार करता है देवादिदेव महादेव है, भूत भावन भगवान है, उनकी शरण ले रखी है, तो ऐसा तो कोई उससे संबंध रखने वाला हो ही नहीं सकता जिसका उद्धार न हो। बाबा उनका उद्धार कीजिए। कहते तुमरु नाम के एक प्रवक्ता को यानी व्यास जी को बुलाया भोलेनाथ ने और कहा कि गंधमादन पर्वत पर जाइए और शिव महापुराण का अनुष्ठान कीजिए, बिंदु नाम के ब्राह्मण का संकल्प लगा दो। तुमरु बोले प्रभु कथा तो कर दूं, एक शंका है। बोले शंका क्या है? बोले जहाँ कथा होती है जन कल्याण के लिए, वहाँ भी एक यजमान तो होना चाहिए।
जो आपका स्वरूप है शिव महापुराण, उसे धारण करने के लिए भोलेनाथ ने कहा, बोले जहाँ कथा होगी मैं उस व्यक्ति को जमीन खोद करके निकाल लूंगा, जिसे अपनी शरण में लूंगा। वो व्यक्ति उस समय पहुंचेगा ही यजमान बनने के लिए। जैसे भोलेनाथ कहते हैं कि जिसको उठानी होगी और वो आ जाएगा, और ये कोई साधारण कथा नहीं, ये सर्वप्रथम भोलेनाथ के मुख से निकली थी और नंदी महाराज को सुनाई थी। ये वो कथा है साक्षात महादेव के मुख से। जब डमरू नाम के प्रवक्ता करेंगे, उसमें मुख्य में यजमान की आवश्यकता होती है धारण करने के लिए सिर पर। भोलेनाथ ने कहा, बोले मुख्य यजमान मैं और पार्वती दोनों बने। डमरू मुखमंडल की ओर देखते रह गया, प्रभु हमको समझ में नहीं आई। क्यों? बोले तुम्हारी ही कथा और तुम ही यजमान, ये बात समझ में नहीं आई। यही शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी कहते हैं कि सुनो भैया, बात उस समय में है, एक उदाहरण दिया था कि जब लंका पर सेतु पुल बनाया जा रहा था, समुद्र पर लंका जाने के लिए रामचंद्र जी की सेना बना रही थी। बानर क्या करते, पत्थर उठाते, श्री राम लिखा जल में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया, पत्थर तैर जाता, डूबता नहीं। पुल बनाते जा रहे थे, सेतु बनाते जा रहे थे। रामचंद्र जी ने देखा, बता मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, तो मुझ में कितनी शक्ति होगी जब मेरे नाम में शक्ति है। बगल में गए, एक पत्थर उठाया और जल में छोड़ा, पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी ने दूसरा पत्थर उठाया, जल में छोड़ा, डूब गया। तीसरा पत्थर दिया, श्री राम लिखा और उस जल में छोड़ा, तैर। चौथा लिया, छोड़ा, डूब गया। पांचवें पर श्री राम लिखा, छोड़ा, तैर गया। हनुमान जी देखे, रामचंद्र जी ने खुद अपने सिर पर हाथ लगा लिया, ऐसे बीमारी कहीं आई, मैं स्वयं छोड़ रहा हूँ तो डूब रहा है, और इस पर नाम लिख देता हूँ, ये तैर रहा है, चक्कर क्या है? हनुमान जी पास में ही खड़े, जब बहुत देर हो गई, हनुमान जी बोले जय सिया राम। रामचंद्र जी हड़बड़ा करके बोले, हनुमत तुम यहाँ? लेकिन हनुमत मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले प्रभु क्या? बोले मैं साक्षात पर पत्थर छोड़ रहा हूँ तो डूब रहा है, उस पर नाम लिख देता हूँ अपना, तो तैर जाता है, कारण का। बोले प्रभु क्षमा करना, आप क्या सोचते हो कि शक्ति आपके अंदर है? आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप बड़े नहीं हो प्रभु, आपसे बड़ा है आपका नाम। इसलिए कहते हैं कि राम से बड़ा है राम का नाम है। ऐसी बात है ना। महादेव कहते हैं कि मुख्य यजमान मैं बनूंगा, यानी शिव महापुराण के द्वितीय नंबर, प्रथम नंबर के मुख्य यजमान थे माता पार्वती और भोलेनाथ के शिव महापुराण। गंधमादन पर्वत पर कथा हुई, गंधमादन पर्वत पर कथा हुई साहब। कहते हैं कि वहां पर कोई किसी को बुलाने नहीं गया। पता लगा कि शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो गई, लोगों की भीड़ आना प्रारंभ हुआ, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। आज के समय में जब कथा की बात आती है, बुला बुलाए नहीं जाना चाहिए, हम तो बुलाया ही नहीं, कथा में गए, हम जाएं तो कैसे जाएं? तो भैया जो लाभ बिना बुलाए से कथा में मिलता है ना, वो आपको बुलाने पर नहीं मिलेगा, बुलाने पर तो उसी को लगेगा जो बुलाया। ऐसी कथाओं में तो जरूर जाना चाहिए, लाभ ही लाभ मिलता है। जब कथा हुई और बिंदु पंडित जी का उद्धार हुआ और भोलेनाथ ने उसको अपना गण बना लिया, कैलाश पर ही रख के सबसे प्रिय। तुमरू प्रवक्ता ने कथा सुनाई और कहते बिंदु से पूछा भी था भोलेनाथ से, बोले तू कैलाश आ गया है बिंदु, बता तुझे क्या चाहिए? तो भोलेनाथ से एक ही बात कही थी बिंदु ने, और यही मैं कहता हूँ बाबा से, और यही सबकी कामना होनी चाहिए, मुझे अपना सेवक रखना बाबा काला के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। ये जो कथा में भजन आते हैं ना,
ये आपको हो सकता है पहली बार सुनने के लिए मिले। जो हमसे जुड़े हुए छवि भक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए उनके पास तो सबके पास पहुंचते हैं, क्योंकि ये हमारे ही बनाए हुए भजन होते हैं और हमारे साथ में गाना है सभी को, और यही भक्ति की प्रार्थना रहनी चाहिए। कौन कौन भोलेनाथ का सेवक बनना चाहेगा जीवन भर? कौन कौन हाथ उठा करके बताओ। अरे मैया बच्चों, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन भोलेनाथ का सेवक रहना चाहता है? बहुत सी मैया यूं पूरा हाथ उठा रही हैं, अजीत भैया यूं उठा रही है और बहुत सी यूं रह जा रही हैं। अच्छा, मुझे अपना सेवक रखना बाबा बालक के महाकाल, और तेरे शीश पे गंग बिराज रही और कल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और कल सर्पों की मार। मुझे अपना सेवक रखना, अब अपना सेवक रखना, तेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग बिराज रही और कल सर्पों की मार। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और कल सर्पों की मार। छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, बाबा दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट पार, तेरे शीश पे रंग बिराज रही शीश पे रंग बिराज रही और कल सर्पों की मार। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना, कालों के महाकाल, तेरे शीश पे रंग बिराज शीश पे रंग बिराज रही और कल सर्पों की मार। बाबा तुम्हारे तन की बस में धन दौलत से मैं बाबा तुम्हारे तन
तन की बसनी धन दौलत से नहीं है। बाबा की जो तन पर बसनी लगती है ना, वो कहते हैं धन दौलत से भी महंगी है। संसार की सारी वस्तुएं इसके सामने हल्की पड़ जाती है। इस भस्मी को लगाने के लिए हम महाकाल जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती है साहब। बाबा तुम्हारे तन की बसमी धन दौलत से महंगी। बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो, जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। वो जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी समझाए, जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। वैसे कछु भगत तो ऐसे मिल जाए जैसे बीड़ीबाज हो ना, बीड़ीबाज चाहे कितनी भी तगड़ी आंधी चल रही हो, अंदर चल रहा हो, वो लगा के मुंडा में बीड़ी और माचिस जला लो, सट फूंक मार दे। ऐसे हमारे भगत लोग मिल जाए, चाहे कितनों भी जोर की आवाज में भजन चल रहा हो, तुरंत पूछने बाजार चलेगी का बातन में लग जाए तो ना अपने काम की बात कर ले। किस किस को भजन ये अच्छा नहीं लग रहा हाथ उठाओ, और किस किस को अच्छा लग रहा है? अच्छा सबको लग रहा है तो मेरे साथ में गा करके बताओ, जब भी मैं मानूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है। बेटा आपको भी गाना है ना? हाँ। बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। थोड़ी सी आवाज बढ़ सकता नहीं, मैं तो पूछी है, जबरदस्ती किसी से नहीं है, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ थोड़ी सी आवाज बढ़ जाए। बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। मैया अगर पड़ोसन से लड़ाई हो जाए जब कैसी आवाज ना चले, बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। बाबा ऐसी आवाज में लड़ाई में देख लो, बाबा तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। बाबा तुम्हारे तन की बसनी दौलत से तुम्हारे तन की बसनी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो से बस में लगा ले, जो से बस में लगा ले, उस कर दे मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना सेवक रखना, कालों के महाकाल सब रंग
जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे, क्या कर लेगा मेरा काम। तेरे शीश पे रंग में मुझे अपना से मत रखना, मुझे अपना से मत रखना, मेरे कालों के महकाम। तेरे शीश पे रंग में और कंगन की तेरे शीश पे रंग विराज रही और बंसल को की माँ। तेरे शीश पे रंग विराज रही और कंगन की माँ। तेरे शीश पे रंग विराज रही और बंसल को की माँ। भैया तुम वाले क्योंकि हम गाएंगे, कहते हैं कि भजन एक ऐसी दवा है, भजन और भोजन जो करेगा उसका पेट भरेगा। हाँ, अगर मैं भोजन करूं आपके बदलेगा तो आपका पेट नहीं भर सकता। ऐसे ही भजन का हाल है, भजन आप करोगे तो ही आपको लगेगा, इसलिए हमारे साथ में गाओ। और हाँ, एक और नियम होता है कथा के अंदर, ज्यादातर भक्त दरिद्र आसन से बैठते हैं। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर जो कोई भी भक्त दरिद्र आसन लगा करके कथा सुनता है तो वो भी निर्धन हो जाता है, चाहे वो स्वयं देवराज इंद्र क्यों ना हो। दरिद्र आसन कौन सा होता है मैया जानती हो? ऐसे हाथ बांध करके आप बैठिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अगर पैरों में कोई दिक्कत है तो सीधे कर दो पैर, कोई दिक्कत नहीं है, व्यास गति की तरफ नहीं होने चाहिए, थोड़ी टेढ़े कर दिया। हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो नहीं, सीधे बैठा करो। कहते हैं कि आसन पर बैठने से शारीरिक लाभ भी है, एक आसन से बैठने से। तो मेरे साथ में गाओ, किस किस को भजन अच्छा लगा पहले तो मुझे ये बता दो। अच्छा, सबको लगाना और मेरे साथ में गाओ। मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना, अरे भैया आगे ना जानो पीछे आ जाओ। मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना, मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही। ऐसा पड़ोसी भी ना सुने। कहते हैं जब महादेव का भजन या जयकारा लगाएं या नाम की स्वर लहरी हो तो ऐसी होनी चाहिए कि भोलेनाथ अगर कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में बैठे हैं तो समाधि टूट जाए। ऐसे पड़ोसी भी ना सुना, भोलेनाथ तो जब सुने हो। मुझे अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे, तेरे शीश पर गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। तेरे शीश पर मुझे अपना सेवक, मुझे अपना बाबा काला, तेरे शीश पर गंग विराज रही और गल सर्पों की मार। शीश पर गंग विराज रही, मुझे अपना सेवक रखना, बाबा काला के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ।
बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। जो बिंदु नाम के पंडित जी प्रेत बने थे, उनको अपना गण बना लिया भोलेनाथ ने और अपने पास में ही रख दिए। आजा आजाओ मेरी शेरों वाली नहारी पे खड़ी, आजा आजाओ मेरी शेरों वाली नहारी पे खड़ी, नहारी पे खड़ी भवानी सिंह पे खड़ी, नहारी पे खड़ी भवानी सिंह पे खड़ी, आजा तेरी भेंट चढ़ाई है, चढ़ाई है, आ जाओ मेरी शेरों वाली काहे देर लगाई है, आ जाओ मेरी शेरों वाली काहे देर लगाई है, वो आएंगे भगवान बरस दिखा जाओ भैया, भवानी मैया नार पे खड़ी, नार पे खड़ी भवानी सिंह पे खड़ी, नार पे खड़ी भवानी सिंह पे खड़ी, आजा आजा मेरी शेरवाली नार पे खड़ी, आजा आजा देखिए भक्त धीरे धीरे आते रहे और माता का पूजन करें। सबसे पहले हमारे पुरुष वर्ग आ जाए, उसके बाद में जितनी भी मैया वो आएंगे और माता रानी का पूजन करके पुरुष तो 3 है।
नहीं मतलब मैया ले ठीक है, हमारी जितनी भी माता है वो आ जाए। और रही बात दक्षिणा चढ़ावे की तो ऐसा मैं आप सोचे तो चढ़ानी पड़ेगी कि हम कोई झूठ भी ना आ जाओ भैया तेरो भवन बनायो, भैया तेरो भवन बनायो, भवन बनायो भैया भवन बनायो, बनायो भैया भवन मैया
बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नजिमयोगमः चन्द्रमा मनसो जातकिशोः श्रयो वजायत श्रोत्रादायुष्यकाणि च मुखादविरजायतः शिव शंकर तेरी आरती गाऊं हे शिव शंकर तेरी आरती गाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं भोले आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं कर डमरू बागंबर सोहे कर डमरू बागंबर सोहे। कर डमरू बागंबर सोहे कर डमरू बागंबर सोहे। तिलक चांदना मेरो मन मोहे तिलक चंद्रमा मेरो मन मोहे। देखी छवि बले आनी न जाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाओ। डमरू के बजैया तेरी आरती गाऊं सभी को आरती करनी
हे त्रिपुरारी Thank you.
तेरी आरती गुरु